हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं और मेरी प्रिंसी गॉड ब्लेस बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। अभी फिलहाल सुबह के गाय 7:30 बज रहे हैं और मैंने अपने घर का झाड़ू डस्टिंग सब कुछ कर लिया है और मैं फ्रेश होकर के पूजा पाठ होकर के मैं डायरेक्ट किचन में आ चुकी हूँ। और गाय अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटे समय बचे हुए हैं और फिर हमारे पतिदेव का ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। इन्हीं 2 घंटों में गाय मुझे अपने किचन के सारे काम निपटाने हैं। अगर मैं इन 2 घंटों में अपने किचन के सारे काम ना निपटा पाई गाय तो फिर मेरी प्रिंसी जो मुझे परेशान करेगी वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ गाइज। और फिर बिल्कुल भी एक भी काम नहीं हो पाएगा। जैसे ही मैंने अपनी कढ़ाई में सब्जियों को छौंक लगाया गाइज और हमारी प्रिंसी जाग चुकी है। यहाँ मैं अपनी प्रिंसी को थोड़ा पैम्पर कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी सब्जियों की बनाने की कोशिश में लगी हूँ। चलिए अब मैं आपको जल्दी जल्दी में आलू पालक की एकदम क्विक सी रेसिपी दे देती हूँ। पहले आलू को है ना अच्छे से छील ले, धो करके उसे थोड़ा सा छौंक ले तेल और उसे पचफोरन डाल करके छौंक ले। फिर सारे है ना बेसिक मसाले इसमें डाल देगा, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। इसमें हरी मिर्च को स्किप करेगा और इसकी जगह पे आप लाल मिर्च का जो पाउडर होता है गाइज आप उसे डालें और इसे अच्छे से है ना सॉटे कर ले यानी भून ले। और गाइज मैं एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें लहसुन का पेस्ट डाल करके इसके कच्चापन ख़त्म होने तक आप इसे अच्छे से पका लें। उसके बाद जब सारे मसाले अच्छे से भून जाए गाइज तो आप इसमें टमाटर और पालक डाल करके इसे गलने के लिए छोड़ दें और हमारी चिटपटी सी है ना सब्जी रेडी हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं अपने प्रिंसेस के लिए दूध रेडी कर रही हूँ। यहाँ मैं अपने प्रिंसेस को पहले थोड़ा पैम्पर कर लूँ, इसे दूध पिला लूँ, उसके बाद प्रिंसेस अपने पापा के साथ खेलेगी, फिर मैं बाकी के सारे काम निपटाऊँगी। मॉर्निंग में हमारी प्रिंसेस जैसे ही उठती है उसे सिर्फ मम्मा चाहिए। मम्मा से उसे पहले पैम्परिंग चाहिए, प्यार चाहिए, उसके बाद ही इसे पापा चाहिए। पैसे सबसे पहले मैं इसे पैम्पर करती हूँ, इसके साथ थोड़ा खेलती हूँ। इसी में मेरा आधे घंटे तक का टाइम गाइज है ना चला जाता है। इधर मैं सब्जियों को गलने के लिए छोड़ दे रही हूँ और अब भी मैं प्रिंसेस के साथ खेलूँगी। उसके बाद फिर आगे के काम निपटाऊँगी, जो कि मैं आपको है ना दिखाऊँगी कि मैं आगे कैसे कैसे अपने काम को है ना करती हूँ। मेरी प्रिंसेस अभी अपने पापा के साथ खेल रही है, तब तक मैं फिर से किचन में आ गई हूँ गाइज और मैं बेसन का हलवा बनाने के लिए जा रही हूँ। इसमें मैंने घी और बेसन को डाल दिया है, जैसे कि मैंने हाफ कटोरी बेसन लिया था तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने हाफ कटोरी मैंने घी भी लिया है। जितना बेसन उतना घी आप डालोगे गाइज ना तो आपकी जो बेसन का हलवा है ना वो है ना काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनेगा। आप चाहो तो इसे है ना आप प्लेट में बिखेर करके और इसे फैला दो अच्छे से और आप इसकी है ना क्या कर सकते हो कि बर्फ़ी बना सकते हो। बर्फ़ी का शेप दे दो तो बर्फ़ी बन जाएगी। और एक बात ये होती है ना गाइज कि आप बेसन को अगर आप है ना कंटिन्यू भूनते रहो तो ठीक है, अगर आप 1 सेकेंड के लिए भी बेसन को छोड़ दोगे ना कढ़ाई में तो आपकी बेसन तली से चिपक जाएगी और फट से वो जल जाएगी और फिर हमारा टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने इसे 1 भी मिनट छोड़ा नहीं था गाइज और कंटिन्यू मैं इसे भूनते गई। भूनते भूनते देखिए हमारा बेसन का कलर कैसा चेंज हो गया है और फिर घी भी छोड़ने लगी है। फिर मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा दूध डाल दिया है और दूध डाल करके मैं इसमें क्या कर रही हूँ अच्छे से इसे चलाऊंगी। और सेकेंड टिप में मैं आपको ये बताना चाहूँगी गाइज, अगर आपकी जो बेसन है वो गांठे पड़ जाए ना आप दूध डालने के बाद तो आप आलू मैशर की सहायता से आप इसे मैश कर देना, सारे गांठे खुल जाएगी। देखना मेरे साथ भी गाइज कुछ ऐसा ही हुआ था कि जैसे ही मैंने दूध डाला ना वैसे ही हमारी बेसन ना गांठे करने लगी, तो मैंने मैशर की सहायता से इसे मैश कर दिया। बाकी सारी गांठें है ना खुल गई और हमारा है ना हलवा भी अच्छा खासा रेडी हो गया। आज सुबह की जल्दबाजी में गाइज मैंने क्या किया, हड़बड़ी में चीनी डालना ही मैं भूल गई थी अपने हलवा में। तो मुझे याद आया अचानक से कि मैंने तो अपने हलवा में चीनी ही नहीं डाला है, तो फिर से मैंने इसमें थोड़ा दूध डाल करके और फिर चीनी डाला है और फिर से इसे कंटिन्यू चलाते हुए मैंने इसे बना दिया है हलवा। ऐसा किस किस के साथ गाइज होता है कि आप कोई काम करने के लिए जाओ और हड़बड़ी में है ना मेन इंग्रेडिएंट्स ही भूल जाओ डालने के लिए। जैसे कि है ना आज मैंने है ना किया है, मैंने अपने है ना हलवे में चीनी डालना ही भूल गई थी।
साथ ही साथ आप इसमें इलायची का पाउडर डाल दें और ड्राई फ्रूट जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो गाइज आप वो भी डाल सकते हो। और फिर ड्राई फ्रूट से आप डेकोरेट कर दोगे तो आपकी जो बर्फ़ी का शेप दोगे ना गाइज वो है ना काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। ऐसा ही होता है गाइज कि हम औरतों के पास एक काम तो होते नहीं है, अनेकों काम होते हैं। अगर हमारा माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता है और हम इधर भी माइंड रखते हैं उधर भी माइंड रखते हैं कि हमें इधर भी काम है उधर भी काम है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाती है। और हम मेरा माइंड तो आज मेरी प्रिंसेस के साथ भी थोड़ा था, क्योंकि वो थोड़ा आज क्रैंकी सी हो रखी थी। पता नहीं आज उसे थोड़ी सी छींकें आ रही थी, जब से वो मॉर्निंग में उठी है ना गाइज तो उसे थोड़ी छींकें आ रही थी और इससे न वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो रही थी, इसलिए वो आज अपने पापा के साथ भी ना थोड़ा खेल नहीं रही थी। तो मुझे है ना बार बार परेशान करने के लिए मम्मा के पास ही गोद में आ रही थी। पापा उसे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले रखने की, बट वो जब चिड़चिड़ी सी होती है ना तो बस उसे सिर्फ मम्मा ही मम्मा चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं। यहाँ मैं फिर आटे लगा ले रही हूँ और रोटियाँ बना लूँगी और इसी में से मैं कुछ आटे गाज रख दूँगी, क्योंकि आज मैं लंच में गाज आज कुछ भी नहीं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पति देव का लंच ऑफिस में ही है। तो बच गई मैं खुद के लिए क्या बनाऊँ गाज। हर लड़की हर औरत यही करती होगी गाज कि अगर खुद के लिए उसे स्पेशल कुछ बनाना हो ना तो वो थोड़ा सा है ना लेजीपन सा है ना हो जाती होगी। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है गाइज, अगर मुझे कुछ अपने लिए बनाना हो ना गाइज तो मैं थोड़ा है ना लेजी सी हो जाती हूँ। हाँ, अगर हस्बैंड घर में है तो फिर सब कुछ बनाती हूँ और मन से बनाती हूँ और अच्छा भी लगता है बनाना। इसलिए मैंने 2 आटे की रोटियां गाइज मैंने फ्रीज में आटे को रख दिया था, जब हमारा दिल करे तो हम है ना रोटियां सेक करके खा ले, क्योंकि ठंडी रोटियां मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसी कारण से मैंने आटे को है ना फ्रीज में रख दिया था। नाश्ता वगैरह करके हमारे पतिदेव ऑफिस चले गए, फिर हम थोड़ा सा अपनी प्रिंसेस के साथ खेले, उसे इंजॉय करवाएं, फिर हमारी प्रिंसेस सो गई गाइज तो फिर हम सीधे आ गए किचन में आज हमें थोड़ा सा गाइज मसाला बनाना था, जैसे कि धनिया पाउडर और जीरा का पाउडर। हमारा मसाला ख़त्म हो चुका था गाइज, तो मैंने सोचा चलो हमारी प्रिंसेस सो रही है तो इसे भी है ना फटाफट क्यों ना बना लिए जाए। मैं साबुत धनिया मार्केट से ख़रीद करके लाई थी और मैंने उसे अच्छे से निकाल लिया है थाली में, और 2 भाग में उसे बांट दूंगी और उसे अच्छे से चुन लूँगी कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर तो है नहीं। बाकी धनिया गाइस अच्छी क्वालिटी का था तो वो फ्रेश था, तो इसे मैंने धोया नहीं है। इधर मैं चून करके कढ़ाई में इसे डाल दे रही हूँ। ये स्लो फ्लेम पे अच्छे से धीमी धीमी भूनेगी, जितनी अच्छे से भूनेगी हमारे मसाले उतने ही अच्छे बनेंगे गाइज। आप में से कौन कौन से हैं गाइज ऐसे जो कि है ना घर में ही मसाले बनाते हैं? मैं तो अपने है ना घर में ही मसाला बनाना है ना अच्छा समझती हूँ, मुझे मार्केट के मसाले बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। या फिर मैं अपने घर जब जाती हूँ ना गाइज तो वहाँ से मैं थोड़े बहुत मसाले ले आती हूँ, जैसे कि हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर गाइज मैं खुद से नहीं बनाती हूँ, वो मैं मार्केट से भी नहीं लाती हूँ और वो मैं घर से लेकर के आती हूँ। जब मैं घर जाती हूँ गाइज तो मैं घर से ही लेकर के आती हूँ हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जीरा भी निकाल लिया है, उसे भी अच्छे से चून लिया है और मैं इसके भी है ना गाइज बना लूँगी जीरा का पाउडर। जीरा का पाउडर भी हमारा ख़त्म हो चुका था तो मैंने सोचा कि लगे हाथों चलो इसे भी कर ही लिया जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी है ना आसकत कर दो गाइज कि ये चलो कि ये काम है ना नेक्स्ट डे पे है ना टाल देती हूँ तो वो फिर रह ही जाता है, इसीलिए मैंने लगे हाथों सोचा इसे भी कर ही लिया जाए। साथ ही साथ डब्बे में जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी गाय, जैसे कि बिस्किट, जीरा का फ़ोरन जो कि मैं यूज करती हूँ सब्जियों में, वो भी ख़त्म हो चुका था तो मैंने उसे भी है ना लगे हाथों लगा लिया है। कोई भी काम गाय मैं है ना नेक्स्ट डे पे नहीं टालती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं गाय की है ना जल्दी से जल्दी और जितना काम हो सके मैं है ना एक दिन में निपटा सकूँ। और फिर गाय है ना सारे काम करते करते मुझे है ना 4 भी बज चुके थे तो मैंने सोचा कि चलो इधर शाम के नाश्ते की भी तैयारियां क्यों ना कर लिया जाए। मैं आज नाश्ते में गाय है ना बना रही हूँ पास्ता मैंने इधर बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है जो कि मैंने इसमें डाल दिया है, और इधर हमारी पास्ता जब तक उबलेगी तब तक मैं इधर जो भी छोटे मोटे काम है ना वो भी मैं निपटा लूँगी। जैसे कि सारी चीज़ें जो मैंने है ना निकाल रखा था स्टोर से, मैं उसे भी अपने कार्टून में यानी कि स्टोर जो की है हमारा उसमें डाल दूंगी। इधर देखिए हमारा है ना धनिया भी तब तक है ना
भून चुका है और मैं अब अपने धनिये को निकाल लूँगी और उसके बाद मैं जीरा डाल करके जीरे को भी इसी तरह से मैं स्लोली फ्लेम पे है ना भूनूँगी। जीरा वगैरह भून जाने के बाद गाइस मैंने इसे है ना 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। ऐसे तो आप ये ठंडे हैं ना, ये 10 मिनट में भी ठंडे हो जाते हैं, बट मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और फिर मैंने दूसरे काम को भी निपटाया, जैसे कि आयरन करना गाइस हो गया, और भी कुछ काम होते हैं जो घर में रह जाते हैं गाइस, उसे मैंने किया। इसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई गाइस और फिर मैंने अपने है ना मसाले को है ना अच्छे से ग्राइंडर मिक्सी में है ना पीस लिया गाइस। घर में मसाले बने हुए गाइस उसकी बात ही कुछ अलग होती है। वो अच्छे फ्रेश भी रहते हैं और अच्छी क्वालिटी की भी हो जाते हैं। बट मार्केट से मसाले लाओ गाइस तो मुझे उन पे बिल्कुल भी है ना विश्वास नहीं होता है, मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आता है गाइस मार्केट के मसाले। इसलिए मैं घर में ही इसी तरह से है ना मसाले बनाती हूँ। और हाँ गाइज, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं बिल्कुल ही गाइस सिंपल सा पास्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। पास्ते में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा तेल डाल करके और इसमें थोड़ा प्याज और हरी मिर्च डालूँगी, उसे अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैं उसमें पास्ता डाल दूंगी और काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। बाकी आज मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। और साथ ही साथ इसमें जो भी सॉस होते हैं जैसे कि चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, सारे सॉस को मैं डाल करके और अच्छे से मैं पास्ता रेडी कर लूँगी। फिर हमने अपना पास्ता एंजॉय किया। हस्बैंड ऑफिस से 5 से 5:30 बजे के करीब आ चुके थे, तो मैंने और हस्बैंड ने अपना पास्ता एंजॉय किया और साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दिया था गाइस, क्योंकि मुझे शाम में तो चाय की क्रेविंग होती ही होती है। और उसी बॉयल पास्ता में गाइस मैंने थोड़े से पास्ता अपने प्रिंसेस के लिए भी निकाल दिया था, जो कि मेरी प्रिंसेस ने अच्छे से बड़े मज़े से खाया। और मैं इसलिए पास्ता ऐसे देती हूँ गाइस, क्योंकि मैं पास्ता जब भी मार्केट से परचेज करती हूँ तो सूजी वाले पास्ते परचेज करती हूँ। सूजी बच्चे को है ना हार्म भी नहीं करते हैं, इसलिए मैं अपनी प्रिंसेस को ये पास्ता है ना देती हूँ। और फिर क्या होता है ना गाइज कि बच्चे की नज़रें ना अपनी प्लेट में नहीं होती है, बच्चे की नज़रें ना अपने मम्मा पापा के प्लेट पे होती है। जो उसके मम्मी पापा खाएंगे उसकी नज़रें उसी प्लेट पे होगी और उसे वही खाना है। और फिर हमारी प्लेट से खाएगी तो उसे तीखी लगेगी, क्योंकि इसमें मिर्ची होती है। तो मैं इसी तरह से निकाल देती हूँ ताकि बच्ची हमारी है ना आराम से इंजॉय करे पास्ता, और साथ में मैं भी इंजॉय कर सकूँ अपने पास्ते को। और हमारी प्रिंसेस है ना काफ़ी शैतान हो चुकी है गाइज, और थोड़ी क्रैंकी सी भी हो जाती है, और जिद्दी तो पूछो मत कितनी है। फिर मिलते हैं हम आपसे गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।